जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आर्थिक तंगी से पाना चाहते हैं छुटकारा तो श्री हनुमान जी को चढ़ाएं नारियल। भाइयों, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हैं। उनकी पूजा में नारियल कैसे चढ़ाएं, कौन सा मंत्रों का जाप करें, किस विधि नियम से पूजा करें और कब और कैसे चढ़ाएं नारियल, आइए इस प्रसंग में जानते हैं। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आपको पहले बोल चुका हूँ कि आर्थिक तंगी से पाना चाहते हैं छुटकारा तो श्री हनुमान जी को चढ़ाएं नारियल, साथ ही इन खास मंत्रों का करें जाप। चलिए जानते हैं इसी प्रसंग में कि हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार श्री हनुमान जी भगवान शंकर का अवतार माना जाता है और उन्हें अमृत का वरदान प्राप्त है। मान्यता है कि वे आज भी किसी न किसी रूप में इस धरती पर मौजूद हैं और अपने भक्तों के संकटों को दूर करते हैं। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त में से एक हैं और उनके मंदिर में पूजा के लिए खास तौर पर मंगलवार के दिन भीड़ उमड़ती है। आइए जानते हैं कि श्री हनुमान जी को नारियल चढ़ाने के फायदे और विधि। भाइयों, पंडितों के अनुसार पूजा के दौरान उनके भक्त चना, गुड़, लड्डू और मिष्टान आदि का भोग लगाते हैं। वहीं कुछ लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। पंडित का कहना है कि यदि आप सही विधि से श्री हनुमान जी को नारियल चढ़ाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नारियल चढ़ाने का विधि बताने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी के पूजा के लिए मंगलवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है और इसी दिन आप श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर सबसे पहले सिंदूर चढ़ाएं, इसके बाद हनुमान जी का पाठ करें। अब आपको एक नारियल लेना है और उसे लाल कपड़ा से लपेटकर अपनी मनोकामना कहना है। इसके बाद आप इसे श्री हनुमान जी को अर्पित कर दें, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये तो हुआ नारियल चढ़ाने की विधि। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी। यदि आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और कई प्रयत्नों के बावजूद कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो आप शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, साथ ही एक नारियल फोड़कर उसका पानी श्री हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाएगी। साथ में इन मंत्रों का 21 बार जाप करें। आप जाप करें, कौन सा मंत्र है ध्यान से सुनिएगा। ओम हनुमते नमः। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई घोर संकट है या ऐसा काम है जिसे करना आपके बस का नहीं है तो आप अपनी जिम्मेदारी श्री हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप शनिवार या मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा जरूर चढ़ावें।
भाइयों, आपको बता दूं कि पान का बीड़ा से संबंधित इसी चैनल पर 3-4 दिन पहले एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया गया है कि श्री हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाने से 5 चमत्कारिक फायदे होते हैं। उस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे तो आपको पान का बीड़ा चढ़ाने से श्री हनुमान जी की 5 महत्वपूर्ण फायदे की जानकारी मिलेगी। इस प्रसंग को एक बार अवश्य सुन लीजिएगा और इसी चैनल पर है, ज़रूर देख लीजिएगा और उस प्रसंग को सुनने से भी आपको फायदे होंगे। भाइयों, आपको बता दूं कि इसी रसीला पान चढ़ाकर श्री हनुमान जी से मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि आपको गरीबी सता रही है तो अलवा बला या तंत्र मंत्र का शक है तो ये कार्य करें। गरीबी से मुक्ति के लिए एक नारियल पर सिंदूर, पिठार, जो भाई पिठार नहीं समझते होंगे उनके लिए बोल दे रहा हूँ कि अरवा चावल को पानी में भिगो करके पीस कर बनाया जाता है, लगाएं। सिंदूर पिठार नारियल पर लगाएं और मोली यानी लाल धागा नारियल में बांधें। इसके बाद यह नारियल श्री हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा कम से कम 11 शनिवार अन्यथा मंगलवार को करें। निश्चित ही धीरे धीरे आपकी गरीबी के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और हनुमान चालीसा पाठ नित्य रोज करें। यदि इसी तरह के नारियल को लाल कपड़े में राई के साथ लपेटकर घर के दरवाजे पर बांध दिया जाए तो घर में किसी भी प्रकार की अलाबला नहीं आती है, जादू मंत्र या तंत्र का असर नहीं होता है और किसी की नज़र भी नहीं लगती है। ये सब फायदे हैं। ये सब करने के बाद भी हनुमान चालीसा पाठ करना अनिवार्य है। इसे नित्य रोज करना है। हनुमान चालीसा पाठ तो भाइयों नित्य रोज करना ही है। इसे यदि पूजा में शामिल नहीं किए हैं तो श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ पूजा में अवश्य शामिल कर लें, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ नित्य रोज करने से आपका घर शरीर ऊर्जावान होने लगता है। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी कलयुग के महान देवता है, क्योंकि हनुमान चालीसा पाठ में भी यह कहा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा कि और देवता चित न धरई हनुमत से सब कुछ करई, और देवता चित न धरई हनुमंत से सब सुख करई। मतलब आप किसी देवता की पूजा करें न करें पर श्री हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि श्री हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवगण खुश हो जाते हैं। क्योंकि श्री हनुमान जी सदा सर्वदा अपने धर्मनिष्ठ भक्त की एवं धर्म की रक्षा करते हैं। भाइयों, हमेशा ध्यान इस बात का अवश्य रखिएगा कि धर्म पर चलने वाले और धर्म करने वाले को पाप करने की छूट नहीं मिलती है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जो धर्म कर्म करते हैं वो पाप में भी लिप्त हो जाते हैं। तो ये भूल में मत रहिएगा जो आपको पाप करने की प्रभु ने छूट दे दिया है। यदि आप धर्म भी कर रहे हैं और पाप भी कर रहे हैं तो तराजू उस भगवान के पास जरूर है जिनको आप पूज रहे हैं। धर्म करने वाले को पाप करने की बिल्कुल छूट नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि श्री हनुमान जी धर्म की रक्षा ही करने कलयुग में हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी कलयुग में हैं। भाइयों, आशा करता हूँ कि यह प्रसंग सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप आर्थिक तंगी परेशानी से परेशान हैं तो इस प्रसंग में बताए गए सभी नियम को अवश्य करिएगा। विधान को करना ही पड़ेगा।
जिससे श्री हनुमान जी आपका आर्थिक तंगी परेशानी दूर करेंगे, आपका कष्ट हरेंगे। इसी तरह के प्रसंग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अंगूठा का निशान दबाकर लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखकर अपने हाथ को पवित्र करके श्री हनुमान जी को खुश करें, जिससे आपका हमेशा मंगल हो। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।